मतलब इम्पोर्टेड माल महंगा हो जाएगा और जो अमेरिका की लोकल फैक्ट्री में बना कपड़ा है वो कंपैरेटिवली सस्ता लगने लगेगा। टैरिफ ज़्यादा होगा तो खरीदार सोचेगा कि दूसरे देश से माल ले लेते हैं या अपना लोकल माल ही यूज कर लेते हैं। 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ऐड करके टोटल 50% कर दिया गया। मतलब अब इंडिया का माल अमेरिका में आधे से ज़्यादा महंगा हो जाएगा। यूएस इंडिया पर 50% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इंडिया और यूएस के बीच की कहानी है तो ऐसा नहीं है। जब से डोनाल्ड ट्रंप दोबारा पावर में आए हैं तब से वो न्यूज़ में भी छाए हुए हैं। कभी इमिग्रेशन को लेकर, कभी चाइना को लेकर और कभी नाटो को लेकर, और इस बार वो स्पॉटलाइट में हैं इंडिया पर 50% टैरिफ लगाने की वजह से। इस पूरी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि टैरिफ होता क्या है, ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ क्यों ठोका। तो टैरिफ एक टैक्स है जो एक कंट्री दूसरी कंट्री के माल पर लगाती है जब वो उसके देश में इंपोर्ट होता है। इसको एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, अमेरिका ने इंडिया से 100 रुपए का कपड़ा खरीदा। अगर अमेरिका उस पर 25% टैरिफ लगा दे तो वो कपड़ा 125 रुपए का हो जाएगा। मतलब इम्पोर्टेड माल महंगा हो जाएगा और जो अमेरिका की लोकल फैक्ट्री में बना कपड़ा है वो कंपैरेटिवली सस्ता लगने लगेगा। यानी इसका फायदा लोकल इंडस्ट्रीज को मिलता है, पर इसका नुकसान दो जगह होता है। पहला, कंज्यूमर को प्रोडक्ट महंगा मिलता है और दूसरा, जो कंट्री एक्सपोर्ट करती है उसको लॉस होता है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स कम बिकते हैं। अगर टैरिफ ज्यादा होगा तो खरीदार सोचेगा कि दूसरे देश से माल ले लेते हैं या अपना लोकल माल ही यूज कर लेते हैं। ये टैरिफ एक इकोनॉमिक वेपन है जो कभी प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है और कभी पॉलिटिक्स के प्रेशर के लिए। फरवरी 2025 में ट्रंप ने एक नया फंडा लॉन्च किया, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। मतलब अगर कोई देश अमेरिका के माल पर ज्यादा टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी उसके प्रोडक्ट्स पर उतना ही टैक्स ठोक देगा। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने अपने इमरजेंसी पावर का यूज करके डिसीजन लिया, हर इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर 10% जनरल टैरिफ। फिर इंडिया के केस में ट्विस्ट आया। यूएस को लगा कि इंडिया इनडायरेक्टली रशिया की वॉर मशीन को फ्यूल कर रहा है। ट्रंप ने इसे एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना दिया। जुलाई 2025 में ट्रंप ने खुद सामने आकर बोला, इंडिया को समझना होगा, अगर वो रशियन ऑयल लेते रहेंगे तो हम उनके प्रोडक्ट्स पे टैक्स बढ़ाएंगे। और उसी दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया इंडिया के इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगेगा। 6 अगस्त 2025 को ट्रंप ने एक और कदम उठाया, इंडिया को एक और पेनल्टी दी गई। और तो एक छोटी सी बात जो शुरू हुई थी टैक्स पॉलिसी से अब बदल चुकी है जियोपॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक में। ट्रंप ने टैरिफ को एक वेपन बना दिया, सिर्फ अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं बल्कि इंडिया को रशिया से दूर करने के लिए भी। टैरिफ एकदम एक ही दिन फुल फोर्स नहीं लगते, उन्हें फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाता है और इंडिया के केस में भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। 30 जुलाई 2025 को ट्रंप ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया कि इंडिया के इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगने वाला है। ये एक धमाका था जो सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि क्लियर सिग्नल था इंडिया के लिए। 27 अगस्त 2025 ये डेट डिसाइड हो गई है जहां से सेकंड फेज स्टार्ट होगा और उस दिन से इंडिया के इंपोर्ट्स पर पूरा 50% टैरिफ ऑफिशियली लागू हो जाएगा। इंडिया के कुछ बड़े सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी और सी फूड हैवीली डिपेंडेंट है यूएस मार्केट पे। तो रिजल्ट ये होगा कि डायमंड का रेट गिर जाएगा और इंडियन एक्सपोर्टर परेशान हो जाएंगे। इसलिए इंडियन बैंक्स उन्हें स्पेशल लोन्स और फ्लेक्सिबल वर्किंग कैपिटल सपोर्ट दे रहे हैं ताकि वो सरवाइव कर सकें। मतलब एक तरह का ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जा रहा है उनको। अब आप सोचेंगे कि इतने बड़े टैरिफ के बाद तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली निफ्टी और सेंसेक्स पैनिक में नहीं गए क्योंकि इन्वेस्टर को लगता है कि इंडिया अब अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई करेगा, यानी सिर्फ अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया में नए मार्केट ढूंढेगा। ये कॉन्फिडेंस सिग्नल है कि इंडियन इकोनॉमी इतनी वीक नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। लेकिन पॉलिटिकल साइड पे इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा है। अगस्त के एंड में इंडिया यूएस के बड़े ट्रेड टॉक्स होने वाले थे, ट्रंप ने उन्हें कैंसिल कर दिया है। ये एक डिप्लोमेटिक झटका था और इसी गैप का फायदा उठाया चाइना ने। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग ई तुरंत न्यू दिल्ली आ गए। ये क्लियर साइन है कि इंडिया और चाइना अपनी बातचीत दोबारा शुरू कर रहे हैं। यही ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का असली रंग है। इंडिया के लिए सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है। एक तरफ यूएस के साथ रिलेशंस मेंटेन करने हैं क्योंकि ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिफेंस में यूएस एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है। दूसरी तरफ रशिया से डेकेड्स पुराने डिफेंस और एनर्जी टाइज हैं और चाइना के साथ भी मैनेज करना जरूरी है। इसीलिए इंडिया बार बार ये लाइन रिपीट करता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी हम किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट पाथ चूज करेंगे। अब सवाल आप लोगों से है
कि क्या इंडिया को यूएस के प्रेशर में आना चाहिए या फिर अपना रशिया और चाइना के साथ रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अपना जवाब कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।